सोशल जस्टिस व सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले गांव अरुंडा, थाना ककोड़, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, भारतीय संविधान की संस्कृति, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध की संस्कृति, समता मूलक समाज की स्थापना हेतु दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा व अन्य कई प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का भीमारंभ बुद्ध वंदना व दीप प्रज्वलित करके हुआ। आए हुए अतिथि द्वारा इस कार्यक्रम को किया गया। कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट IR सिंह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंच के माध्यम से भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक व बाबा साहब तथागत बुद्ध की फोटो फ्रेम देकर सम्मानित किया गया। जहां इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। उन्हें वक्ताओं ने अपने संबोधन से बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से अवगत कराया। इस कार्यक्रम में एडवोकेट IR सिंह सुप्रीम कोर्ट ने आए हुए अतिथियों को भगवान बुद्ध और उनका धर्म पुस्तक तो दी ही, साथ ही ये भी ज्ञात कराया क्यों जरूरी है ये पुस्तकें पढ़ना। गायक त्रिशिला बोध ने अपने गानों पर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट IR सिंह द्वारा जलपान में भोजन दान की व्यवस्था भी की गई। प्रत्येक वर्षों की भांति इस बार भी यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जहां सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित हुए। खास करके ककोड़ व सिकंदराबाद के तहसील के तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष व अन्य राजनीतिक सामाजिक लोग भी इसमें बड़ी तादाद में सम्मिलित हुए। इस भव्य आयोजन के कवरेज के लिए आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज NPT न्यूज इंडिया की। 1986 से इस गांव में जो हमने बड़ा प्रोग्राम किया तो लगभग 40,000 लोग 85-86 के प्रोग्राम में आए थे और उस समय मोटरसाइकिल कारें कुछ नहीं, इतनी लोगों के पास नहीं थी, जाकर साइकिल और पैदल होते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था कि जब लोगों को गुलामी से, गंदगी से और गरीबी से सख्त नफरत थी। आज हम तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को अपनाकर एक ऐसी राह पर, एक ऐसे मार्ग पर, एक ऐसे समाज का निर्माण बना कर रहे हैं कि ऐसा समाज जो बेतोड़ है, बेजोड़ है, बेमिसाल है और बेहतरीन है, जो आपके लिए खुशियों को भविष्य में लाने की शक्ति रखता है। आप जानते हैं कि जब आप तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को मानते हैं या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म को मानते हैं तो आप एक ऐसे उजाले की आशा करते हैं कि जिससे आप लोग पूरी तरह से अपने जीवन में खुशहाली ला सके और हर प्रकार के वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों के लिए तथागत गौतम बुद्ध का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग पर पॉलिसी के रूप में सुझाया जा सकता है। वे लोग जिस प्रकार हिमालय से चलने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत इस पहुंचे समाज को, मूल निवासियों को, भगवान बुद्ध के धर्म को नहीं रोक सकती है। और संसार में कोई भी पहाड़ या पर्वत इतना बड़ा नहीं है जो किसी सूर्य के प्रकाश को रोक सके। इसलिए संसार के अंदर बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो बड़ी मजबूती से और बड़ी तेजी से भारत में फैल रहा है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब कालराज की मृत्यु हुई तो उसके साथ में मुश्किल से 14 और 5 व्यक्ति थे, लेकिन जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो लगभग 5 से 6 लाख लोग थे। 6 लाख लोग बाबा साहब के मिशन को पूरी दुनिया में न फैला पाए जितना कि कार्ल मार्क्स को पूरे संसार के अंदर एंजिन से उसके साथियों ने फैला दिया। आप ये समझते हैं कि जब आपको पता है कि ये रास्ता ही हमारे लिए सर्वप्रथम सबसे अच्छा है तो हमको इस मार्ग पर चलना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों का धर्म है और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बुद्ध धर्म को वैसे ही पढ़ा है जैसे किसी सुराग, किसी लोहे
अंत में आपको बताऊंगा कि जब हालैंड पर जर्मन ने आक्रमण करा, हिटलर ने आक्रमण करा, तो हालैंड वासियों ने नीदरलैंड के लोगों ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। उन्होंने दीवारों को तोड़ दिया और जर्मन की फौज को अपने साथ समुद्र में डुबा दिया। तो हिटलर ने एक वाक्य अपनी ऑटोबायोग्राफी मीन अपनी जो की आत्मकथा की मेरा संघर्ष नाम की पुस्तक में लिखा कि दुनिया में तो जमीन इतनी खतरनाक होती है, ना इसमें बम होता है जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मनोबल होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति के रास्ते से गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांत पर आप जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जब तक मनुष्य के अंदर दूरदृष्टि नहीं होगी, पक्का इरादा नहीं होगा और अनुशासन नहीं होगा, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आकाश की बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता तुम्हें तुम्हारी गुलामी की जंजीरों को नहीं आएगा। तुम्हें अपना भला खुद करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं आना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो शहरों के अंदर प्रचार होता है, दिल्ली में हो, नोएडा में हो और गुड़गांव में हो, चाहे फरीदाबाद में हो, चाहे कहीं चुनाव में प्रचार होता है, वो सिर्फ एक तरह का प्रचार होता है जैसे पहाड़ों पर बारिश होती है। बारिश होने के बाद में वो जो पानी है वो नीचे जमीन में चला जाता है, लेकिन गांव के अंदर अगर कोई काम फैलेगा, खुशहाली आएगी, लोग इस मार्ग पर चलेंगे और गांव में बहुत बड़ा आकार लेने के लिए जिस प्रकार वृक्ष बड़े होते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान बुद्ध का धर्म ये बहुत ही मजबूती और तेजी से भारत में फैल रहा है। धर्म के पहले के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप धर्म को फैलाने की बात करते हैं, भारत आपकी सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, तो इसमें अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का कोई कानून लागू नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 100 रुपए का नोट लाकर खा दूंगा और ये मेरा अर्थशास्त्र नियम है, लेकिन धर्म को, क्योंकि धर्म उन लोगों के लिए कराया जा रहा है, भगवान बुद्ध का धर्म, बाबा साहब की शिक्षाओं को, कि जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय और शोषण किया गया है। तो आप ये समझ लें कि ये आपकी बहुत बड़ी संभावना इस धर्म में संसार के उच्च कोटि तक पहुंचने की आपकी बात है, क्योंकि शिक्षा से ही शिक्षा के माध्यम से संघर्ष का मार्ग होता है और शिक्षा से ही आपके संगठित होने का मार्ग होता है। मैं आपको बताता हूं, जो रशियन थिंकर है उन्होंने कहा है कि संसार के अंदर जो संघर्ष है और सहयोग है, उन्होंने थीसिस लिखा है द कॉपरेशन एंड स्ट्रगल, संघर्ष और सहयोग। कोई भी संसार के अंदर कोई भी संघर्ष बिना सहयोग के संभव होना नहीं है। अगर किसी नेता को आप वोट कर दो तो उसका कोई भी सब संघर्ष उसका बेकार है। इसलिए संघर्ष जभी तक है जब तक आप उसको सहयोग करते हो। जो ग्रामीण एरिया का मामला है, ग्रामीण एरिया के समीकरण भारत में जरूरी है। यहाँ पर लोगों को विद्वान की जरूरत है। वहां पर जिस प्रकार समुद्र में बारिश बेकार होती है और खाना खाए व्यक्ति को भोजन देना बेकार होता है, उसी प्रकार ग्रामीण एरिया में आपके ज्ञान की और सहयोग की जरूरत है। जो श्रेष्ठ विद्वान पुरुष है उनको ग्रामीण एरिया में आकर धर्म का प्रचार करना चाहिए और ये धर्म का प्रचार हमें उसी प्रकार जोड़ता है कि जिस प्रकार सोने को आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो धर्म के प्रचार की आपको बहुत जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जो विद्वान है, हमारे शहर के लोगों को, जो कि दिल्ली एनसीआर की टीम के लोग हैं, उन्हें ग्रामीण एरिया में मिलना चाहिए, शिक्षा का महत्व सुनना चाहिए। जब हम कहते हैं बुद्धम शरण गच्छामि, जब हम कहते हैं धम्मं शरण गच्छामि, जब हम कहते हैं संघं शरण गच्छामि, तो आम भाषा में बाबा साहब ने कहा है
बुद्धन संरक्षण का एजुकेटेड है, जिससे मतलब शिक्षित होने का है, क्योंकि पाली भाषा 2500 साल पुरानी है और पाली गांव को कहते हैं बुद्ध की भाषा में। तो ये 2500 साल पुरानी जो भाषा है, बाबा साहब ने बुद्धन संरक्षण को ये कहा है कि शिक्षित बनो, एजुकेट हो। इस बात को कहा जब वो धर्म की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, जब वो परिसर की बात करते हैं, संगठित होने की, ऑर्गेनाइज होने की, तो संघर्ष संरक्षण का ही आप एक रूप है। और आपके जो डीएनए है, आपका जो रक्त है, उसके अंदर जो भी ब्लड ग्रुप पाया जाता है भारत के, वो सब बहुत धर्म से ही मुस्लिम बने हैं और वापिस मुस्लिमों का बहुत बड़ा उदाहरण देश में वो धर्म के प्रति हो रहा है। कमल हसन जो इंटरनेशनल ये है, उनकी लड़की शेर बहुत हो गई है। तो आप ये देखें कि जब भी आप में बुद्धि बात होगी, जब भी आपको बुद्धि की बात होगी, आप बहुत धर्म के बंदे के मामले में आप देखेंगे कि 1936 का बाबा साहब के उदाहरण है। उन्होंने कहा कि गांव में अगर 2 मुसलमान होते हैं, 2 मुसलमान के घर होते हैं, तो पूरे गांव की हिम्मत नहीं होती कि 2 मुसलमान को अत्याचार करा जाए, क्योंकि उसके पीछे डरते कि मुस्लिम कंट्री देश को हमले न करते, कहीं आस पास के मुस्लिम देश के लोग आके न करते। जब आप बौद्ध धर्म से मिलोगे तो पूरी जो है, पूरी आप देखेंगे, पूरी तरह से आप लोग पूरी तरह से पूरे इंटरनेशनल रूप से जुड़ेंगे। और बुद्ध का मैं आपको बता दूं कि दिनों में भी एक बुद्ध का नाम है, जैसे कि मंगल बुद्ध इस तरह का दिन का नाम है। और आकाश की ग्रह में भी ग्रह बुद्ध नाम की एक सैटेलाइट है, एक ग्रह है। तो बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध की जो ताकत है, वो आपको इंटरनेशनल लेवल का आदमी बनाती है, आपको छोटा मोटा आदमी नहीं बनाती। जब आप बुद्ध की बात करते हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हो, तो पूरे देश के लोग आपके साथ में जुड़े हैं, आपकी हर मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बाबा साहब की एक बात बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जब कोई गरुड़ आकाश में उड़ता है तो हवा के रुख की परवाह नहीं करता। जब आप समाज के लिए काम करते हो, जब आप देश के लिए काम करते हो, आप देशभक्ति के लिए काम करते हो, किसी व्यक्ति के कल्याण की बात करते हो, तो मैं आपको कहता हूं पूरा अस्तित्व, पूरी जमीन आपका मदद करती है। तो आपको लड़ना है। और मैं आपको बता दूं कि इस सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, उनको शेर से ज्यादा बहादुर और लोमड़ी से ज्यादा चतुर होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार शेर अपने रास्ते में लगे हुए जाल को नहीं देख सकता, लोमड़ी लगे हुए फंदे को नहीं देख पाती और वो अपनी सुरक्षा भेड़ियों से नहीं कर पाती। तो समाज का सर्वप्रथम काम है। और जो जुल्म हो रहे हैं आज भारत के अंदर, जुल्म शुल्क कास्टों पर वैसे ही दिखाई नहीं देता जैसे कि मछली पानी पीती हुई नजर नहीं आती। आप ये देख लें कि आकाश के टुकड़े, अगर मांस के टुकड़े को आकाश में फेंका जाता है तो आकाश में रहने वाले जीव खा जाते हैं। अगर मांस के टुकड़े को जमीन पर फेंका जाता है तो जमीन पर रहने वाले जीव खा जाते हैं। अगर मांस के टुकड़े को पानी में फेंका जाता है तो पानी में रहने वाले जीव उसको खा जाते हैं। इस देश का शुल्कास कहीं भी जल में, नभ में, थल में जा रहा है, उसका हर जगह शोषण हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार बांस के एक झुंड में से बांस को काटना आसान नहीं होता, अगर आप लोग संगठित रहोगे तो कोई भी आपको हानि पहुंचाना आसान नहीं होगा। आप ये देखते हैं कि देश की आप उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में होता है, मक्खी के सिर में होता है, लेकिन दुष्ट पुरुष के संपूर्ण शरीर में जहर होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये बात देखें, कि आप ये बात बहुत अच्छी तरह देखें। आज एक टाइम था जब 40 गांव के लोग, हमारे 40 गांव के लोग आपस में कहते थे कि हमारी पंचायत में खाने पीने में थे। आज वो जमाना चला गया। आज चमत्कार को नमस्कार होता है, उत्तर सूर्य को नमस्कार किया जाता है। आज ऐसे समाज का निर्माण करें। आप अपनी शादी यहाँ कोर्ट से करें तो पैसे का दुरुपयोग न करें, मृत्यु भोज को खत्म करें। अरे अगर आपके अंदर दिल है, अगर आपके अंदर कोई भी थोड़ी भी हिम्मत है, तो आप अपनी शादियों में आप इस तरह के प्रोग्राम अपने गांव में ऑर्गेनाइज करिए। हमसे जो मदद देंगे उस हिसाब से, फोटोओं से, बोलने से आपकी मदद करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए है, जब आप 10 लाख की 20 लाख की गाड़ियां शादी में दे रहे हो, तो आप 10-15 किलो की मूर्तियां बाबा साहब के, भगवान बुद्ध की अपने लड़के लड़कियों की शादी में दो, ताकि कहीं पूजा पाठ हो, कहीं मंदिर हो, वहां पर ऐसे छोटे आकार की मूर्तियों को दिया जा सके। और आप समझते हो कि जगह की कमी होने के कारण हम इतनी छोटी जगह पर अपना प्रोग्राम रख पाएंगे,
लेकिन हम निराशित नहीं है। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का मतलब ही है जो बढ़ता जाए, जो पूरे संसार में फैलता जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक विद्वान हमारे यहाँ के जो राम शांति जापान में गए, तो जापान में उन्होंने देखा पेड़ की आयु कम से कम 300-400 साल है, लेकिन उसकी ऊंचाई 3 फुट से ज्यादा नहीं है, 4 फुट से ज्यादा नहीं है। तो स्वामी तीर्थ ने रामतीर्थ ने पूछा कि पेड़ की उम्र तो 400 साल है, लेकिन इसकी ऊंचाई 4 फुट से ज्यादा क्यों नहीं है? तो जापान के बारे में बताया कि हम इसकी जड़ों को पार देते हैं। जिन वृक्षों की जड़ काट दी जाती है, वो वृक्ष कभी आकाश की तरफ वृक्ष नहीं हो पाते हैं। आपकी जड़ काट दी गई है, आपकी जमीन भूमि सब छीन दी गई है। आप केवल शिक्षा के माध्यम से ही आप अपने आप को ऊंचा उठा सकते हो। आपको मुआवजा मिलने के लिए सरकार ने कोई देने की जमीन नहीं है, तो जो आपको मुआवजा मिलेगा। ओनली एजुकेशन इज ओनली डिपेंड फॉर योर पैरामाउंट वेलफेयर। केवल शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने चक्रमुखी विकास कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रूस के वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करा। उबलते हुए पानी में एक मेढक को रखा, तो वो मेढक उसी पानी में उबल कर मर गया, बाहर न निकला। जब उबलते हुए पानी में मेढक को रखा, तो मेढक एकदम उछल के दूसरी तरफ जाकर पड़ा। तो रूस के वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर कोई आदमी जैसे उसने गर्म पानी में मेढक को रखा, मेढक उछल के एक तरफ गया, तो रशियन साइकोलॉजिस्ट वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर कोई आदमी गुलामी के खिलाफ बगावत करेगा, तो गुलामी न उसके बच्चों में आएगी न उसमें आएगी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ठंडे पानी में धीरे धीरे मेढक को गर्म करा और मेढक उसी में उबल कर मर गया। तो वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर आप गुलामी को सहन करोगे तो उसी में भूख के मर जाओगे। इसलिए शायर ने कहा है, अरे न तरसन की अंगीर है न फरियाद की, अरे न तरसन की अंगीर है न फरियाद की, और घुट घुट पे मर जाए मर्जी है मेरे सैयाद की। आपकी रक्षा कोई सरकार नहीं करेगी। आपकी रक्षा आप अपने एजुकेशन के द्वारा ही अपनी रक्षा कर सकते हो। आप हमेशा आशावान रहे हो। आपने बच्चों को पढ़ाया है, आप बच्चों को पढ़ाइए और बच्चे सबसे ज्यादा आपका भला करेंगे। और आपके पास जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, उस वोट के अधिकार का आप सदुपयोग करें, उससे ही आपका भला होने वाला है। अगर आप अपने वोट को वैसे ही बेकार में डाल दोगे, तो आपका कभी कोई भला कोई ना ईश्वर करेगी, ना आत्मा करेगी, ना परमात्मा करेगी। सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।